भोपाल जिला अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सचिव सुशील श्रीवास्तव उर्फ नन्ही भैया ने अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों, सुविधाओं और सम्मान के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया है। भोपाल जिला कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ चुनाव को लेकर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुशील श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं के बीच अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। सुशील श्रीवास्तव का कहना है कि वे केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि लंबे समय से अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने पूर्व में सचिव पद पर रहते हुए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि वकीलों की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित कर करीब 1000 ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए थे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का सम्मान और हित उनकी पहली प्राथमिकता है। अगर उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है तो कोर्ट परिसर में मूलभूत सुविधाओं, चैम्बर व्यवस्था, सुरक्षा और अधिवक्ता कल्याण से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा। सुशील श्रीवास्तव ने दावा किया कि उन्हें अधिवक्ता साथियों का समर्थन मिल रहा है और वे चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में हैं। जी सर, आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में मैदान में है बार एसोसिएशन के। जी, क्या कुछ रहेगा वकीलों के लिए? जैसा कि मेरा अधिवक्ताओं के लिए सेवा का संकल्प हमेशा रहा है, पूर्व में भी जब जब दायित्व मिला है अधिवक्ताओं की सेवा का, तो बहुत निष्ठा के साथ और पूरी तत्परता के साथ हमने काम किया है। और हमारे कामों में जो है, यहाँ डिस्पेंसरी जो चल रही हैं अभी तीनों, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, वो हमारे प्रयासों से अधिवक्ताओं के, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से संचालित है। झूलाघर संचालित है। डोम हमने एक हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से बनाया था और पुलिस चौकी का प्रारंभ किया था। मेडिकल शिविर लगाए थे 150 करीब हमारे कार्यकाल में। तो निरंतर अधिवक्ताओं की सेवा के जिस कार्य को हम करते चले आ रहे हैं, आज से 21 वर्ष पहले हमने एक जूनियर लॉयर एसोसिएशन जो कनिष्ठ अधिवक्ताओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के लिए निर्माण किया था। उसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया था 2001 में, जिसमें करीब 1000 से ऊपर अधिवक्ताओं ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए थे। कोर्ट में ही आरटीओ आए थे और उनने वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य किया था। इसके उपरांत हमने ब्लड डोनेट के लिए लगातार काम करते रहे। तो कभी भी किसी अधिवक्ताओं को रक्त की आवश्यकता होने पे हमने उनको उपलब्ध कराया है, जो ग्रुप उनका चाहा गया। तो ऐसे सेवा के कार्य मेरे निरंतर चलते चले आ रहे हैं और मैं विशुद्ध रूप से एक एडवोकेट हूँ और डेली प्रैक्टिशनर हूँ। मैं अधिवक्ता के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता हूँ। मैं अधिवक्ताओं की सेवा, सहायता और उनकी मदद करने के लिए यथासंभव हर प्रयास करता रहता हूँ और उसी भावना के साथ में इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए आप क्या कुछ? कनिष्ठ अधिवक्ताओं की समस्याओं से मैं रूबरू हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द देखा है। वो कार्य करने के दौरान जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उसको अनुभव किया है। तो उनके शिक्षण, प्रशिक्षण और उचित स्थान पे, सम्मानजनक स्थान पे काम करने के लिए, अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्य करना मेरी प्राथमिकता में रहेगा। पिछली कार्यकारिणी में आप सचिव के पद पर रहे और आप अध्यक्ष पद पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या? मैं वर्ष 2021-23 में सचिव के पद पे रहा था। 2 वर्ष का कार्यकाल अन्य लोगों का रहा है। इसके बाद मेरे द्वारा अभी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।